आरएसएस का मोदी को बहुत बड़ा झटका, जल्द से जल्द छोड़ सकते हैं पीएम पद। 2024 में मोदी को मैदान में नहीं उतरेगी बीजेपी। मोदी के साथ राजनाथ और अन्य मंत्री भी चुनावी राजनीति से लेंगे पूर्ण संन्यास। संघ ने दिए भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत। ये क्या हो गया मोदी को कि पीएम मोदी का करिश्मा अब उतना चलता नहीं दिख रहा है, इसलिए अब आरएसएस को भी अब पीएम मोदी पर भरोसा नहीं रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आपको बताते हैं, बस आप ये पूरी खबर जरूर देखिएगा। मोदी को भी अब अपनी बढ़ती उम्र का एहसास हो गया है, इसलिए आजकल वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। यूपी चुनाव में पीएम ने योगी ही उपयोगी का नारा उछाला, वहीं अब तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ को साइंस का विशेषज्ञ और तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव को अंधविश्वासी बता दिया। आजकल पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ जरूर करते हैं और इसके पीछे है एक डर। जी हाँ, मोदी अब योगी से डरने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बीजेपी में मोदी जी से भी ज्यादा होने लगी है, लेकिन मोदी का विरोध करने वालों की तुलना में योगी का विरोध करने वालों की संख्या बेहद कम हो चुकी है। यानी लोकप्रियता के मामले में योगी मोदी के लगभग बराबर पहुंच चुके हैं, लेकिन बाबा के विरोधियों की लिस्ट बहुत छोटी है। मोदी की लोकप्रियता में कमी आ रही है तो योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आरएसएस को भी इस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए उसने बड़े बदलाव का संकेत दे दिया है। संघ ने पीएम मोदी को इशारा दे दिया है कि अब उनका वक्त निकल चुका है, अब उन्हें युवाओं के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। और सिर्फ मोदी ही नहीं, दिल्ली में योगी का कवच बने राजनाथ सिंह को भी राजनीति से दूर करने के संकेत दे दिए हैं। संघ के इशारे पर दिल्ली में जेपी नड्डा ने पार्टी दिग्गजों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें पीएम मोदी तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन तक संघ का संदेश पहुंचा दिया गया था। संघ का कहना है कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है। अगर अभी बदलाव नहीं किया गया तो बीजेपी की हालत भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। कांग्रेस चुनाव पर चुनाव हारती जा रही है, लेकिन गांधी परिवार पार्टी से अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों के बीच ही पूरी पार्टी घूमती रहती है। राहुल कांग्रेस के मात्र सांसद हैं, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से फैसले लेते हैं, तो प्रियंका गांधी भी पार्टी के हर फैसले में अहम भूमिका अदा कर रही हैं, जबकि पार्टी के दिग्गजों को कोई पूछता तक नहीं है। इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, लेकिन गांधी परिवार कांग्रेस के नुकसान की कीमत पर भी ताकत अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पार्टी से ज्यादा उन्हें अपने परिवार की चिंता है। दूसरे बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो बदलाव की तैयारी कर रहे हैं और इसी बदलाव के लिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन लोगों को पार्टी में उम्मीदवार नहीं बनाएगी जिनका जन्म 1955 से पहले हुआ है। यानी पार्टी में जो लोग 70 साल के हो गए हैं उन्हें पार्टी का टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही संघ की नजर में पीएम मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों एक झटके में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं। मोदी का जन्म 1950 में तो राजनाथ का जन्म 1951 में हुआ है। दरअसल मोदी और राजनाथ को साइडलाइन कर संघ पार्टी के उन नेताओं को भी सख्त संदेश पहुंचा रही है जो पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नियम के चलते बीजेपी के 25% सांसदों को इस प्रकार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसी नियम के चलते गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह, चंडीगढ़ की सांसद और अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर, इलाहाबाद से सांसद रीटा बहुगुणा जोशी, बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह जैसे 80 से ज्यादा बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट बीजेपी काटने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इस रणनीति के पीछे संघ की मंशा साफ है, वो लंबे समय के लिए प्लानिंग कर रही है। संघ ने साफ कर दिया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं दी जाएगी। साथ ही 55 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को 2024 में पीएम की कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी, जिससे लंबे वक्त तक बदलाव की जरूरत न पड़े। संघ ने जो फॉर्मूला पीएम मोदी के सामने रखा है उसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही फिट बैठ रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या मोदी जी एक बार और प्रधानमंत्री बनने चाहिए या योगी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? हमें हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।